इरोजन ऑफ एथिकल वैल्यूज मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं इन अ वेरी मैथमेटिकल, रिमेंबर आंसर राइटिंग इज मैथमेटिक्स। RHS इज टू LHS और LHS इज टू RHS, हम लोग को बचपन में प्रूव करते थे। दिस इज सेम, दिस इज द डिमांड, लेफ्ट हैंड साइड, RHS इज योर आंसर। ओके, इरोजन ऑफ एथिकल वैल्यू मतलब कुछ तो एथिकल वैल्यू था, मतलब अगर ये पहाड़ है, ये मान लो पहाड़ है, ठीक है, इरोजन हो गया अगर इसको, फाइन, तो क्या कैसा हो जाएगा? फाइन, मतलब कुछ जो वियर आउट हो गया और चला गया, मतलब कुछ जो एक वैल्यू सिस्टम था वो खत्म होके ऐसा बन गया, पहले से खराब सोसाइटी है, इसका मतलब ये है। हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन है, करंट है, एनालिसिस है, एक्सप्लेन है, कमेंट है, क्या है? ऑलराइट, तो अब यहां क्या है? यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। टू व्हाट एक्सटेंट यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है उससे कितना दूर तक आप अग्री करते हैं। तो अग्रीमेंट क्या हो सकता है? अगर ये स्पेक्ट्रम है, ये 0 है, ये 100 है, तो आइदर हम 0% अग्री करेंगे या 100% अग्री कर सकते हैं, या फिर इतना कर सकते हैं कि यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, 60% agreement and 40% disagreement. It could be even 100% agreement or it could be even 0% agreement. कुछ भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो रहता है क्वेश्चन वो 0 और 100 नहीं है। इट्स नॉट अ बाइनरी थिंग, ओके, इट विल समवट फॉल बिटवीन 0 to 100। ऑलराइट, तो मैथमेटिकल हमने सब बोला, सबका सब क्वेश्चन मैथमेटिकल होता है। तो अब ये चीज हो गया। चलो, to what extent you agree with this statement? All right? तो अब कितना तक एग्रीमेंट करते? तो मतलब कि कुछ तक एग्रीमेंट कर रहे होंगे, कुछ तक नहीं एग्रीमेंट कर रहे होंगे, राइट? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे यस, वन थिंग इज क्लियर, वी हैव सर्ट कुछ एथिकल वैल्यूज होता होगा। यू नो, आपने एथिक्स पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर आर सो मेनी एथिकल वैल्यूज। बहुत सारा है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सिविल सर्विसेज वैल्यू है, कंपैशन, दिस ऑनेस्टी, ये सब वैल्यू है, डेमोक्रेटिक वैल्यू मतलब पार्टिसिपेशन, ऑल दिस थिंग्स, ओके। और भी सोशल वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, दो सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके। इक्वालिटी का तो हर तरफ का मीनिंग होता है, लेकिन हाँ, ये सब वैल्यूज है, ये हमको पता है, ठीक है। तो अब है कि ये कह रहा है कि ये कहा जा रहा है, इट इज बीइंग सेड दैट इरोजन, आंसर इज यस। अभी भी सो मेनी पीपल वुड से दैट यस, पहले जमाना बहुत अच्छा था, व्हेन पीपल वेर गुड। नाउ टुडेज टाइम इज नॉट सो नाइस, पीपल आर नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड, father, children is not respecting father, okay, the compassion, the empathy has watered down, so many तरह का निकलता है। लेकिन the question is, क्या ये सच्चाई है? Answer is no. Yes, in certain values we have gone down, there is no problem about it. कुछ कुछ वैल्यूज है जिसमें हम चले गए। पहले ऑनेस्टी था, अब उतना ज्यादा ऑनेस्टी नहीं है कंपेयर टू पहले। बहुत सारा इस तरह का वैल्यूज जो था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो थोड़ा वाटर डाउन हुआ है, टीयर डाउन हुआ है, नीचे हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन गुड वैल्यूज, अच्छे वैल्यूज भी आए हैं, लाइक द इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रियार्की। उसमें क्या हुआ है आप जानते हैं कि अब पहले हमारी जो माताएं बहनें था, और मदर्स, सिस्टर और अदर फीमेल फैमिली मेंबर्स, उनको उतना पढ़ते नहीं थे, घर के अंदर रहते थे। नाउ दे आर एट पार विथ मेल। ये क्या है? पहले से तो अच्छा है ना, कास्ट सिस्टम इतना रिजिड था, अब थोड़ा अच्छा हुआ है कि नहीं? वी डोंट केयर मच अबाउट कास्ट, दैट्स लाइक सती सिस्टम था, अब हुआ, खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, तो कुछ फायदा हुआ है, कुछ नुकसान हुआ। ये क्वेश्चन को जब हमने सोचा तो हमें लगा यस, देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, देयर आर सर्टेन ये। तो अब इसको अनलॉक करेंगे हम। इंट्रोडक्शन इज कंपलसरी, तो इंट्रो क्या लिखेंगे बाद में देखते। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है, इसी में देखते हैं। हर चीज का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ, इसी में देखते हैं।
तो एक चीज है इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हमने क्या बोला, दैट बिना सोचे हुए द वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल आंसर इज डेफिनेशनल वे ऑफ आंसर राइटिंग। डेफिनेशनल इसमें हमने क्या बोला, द मोस्ट पाइवोटल वर्ड यू फाइंड इन द एंटायर क्वेश्चन दैट शुड बिकम योर पॉइंट ऑफ डेफिनेशन। तो इधर देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एथिकल वैल्यूज ही तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिफाइन एथिकल वैल्यू इन इंट्रोडक्शन, एथिकल वैल्यू को इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर दो। अब हम बॉडी के साथ में आएंगे, तो बॉडी में हमने क्या देखा, कुछ तो पॉजिटिव हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है। तो डिवाइड द बॉडी इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट दैट वेदर इट इज इरोजन और नॉट, तो आप लिख सकते हो इरोजन के बारे में कि यस नेगेटिव वैल्यू है, कि इरोजन हुआ है। इरोजन हुआ है आप सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू गिव आर्ग्यूमेंट्स, you have take example of some values which was present previously, the same value is not present in today's time or it has degraded। एक ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया, ठीक है। उसके बाद आप छोटा सा एक लाइन पैराग्राफ लिख भी सकते हो कि कोमा कोमा करके, जिसमें कि लिख दोगे अदर वैल्यूज है ऑल्सो डिग्रेडेड, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है, 2 पेज में लिखना है आंसर आपको, ओके। एंड देन पॉजिटिव वैल्यू, व्हाट पॉजिटिव थिंग वी हैव एक्रूड, हम लोग और पॉजिटिव चीज एज ए सोसाइटी एज ए सिविलाइजेशन क्या लाए हैं वैल्यूज में। तो हमने बताया कास्ट सिस्टम और ये सब एग्जांपल, वो सब एग्जांपल मतलब आर्ग्यूमेंट 1 2 3 4, सोशल इक्वालिटी, ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हो आप, या इस तरह के आपके जो मॉडल आंसर मिला है उसमें वो मेंशन्ड है, गॉट इट। तो फिर ये सब चीज आप वहां पे आराम से मेंशन कर सकते हैं, गॉट इट। अब जो लास्ट में आया कंक्लूजन, अब जो कंक्लूजन है उसमें क्या लिखना है, लिख तो दिया, कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में हमने क्या बोला, ट्राई टू राइट समथिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ट्राई टू राइट समथिंग फ्यूचरिस्टिक, ट्राई टू राइट समथिंग ऑफ योर ओन, क्योंकि यहां पे कुछ स्पेशल तो है नहीं, कमेंट वमेंट कुछ बोला नहीं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, लिबर्टी है, ठीक है। तो इसको क्या है कि एक तरीका है जब कुछ ना हो तो ऊपर जो लिखा है उसी को अपने शब्द में 2 लाइन में लिखते। पहला लिख दो कि यस देयर इज अ एडमिक्सचर ऑफ बोथ गुड वैल्यूज एंड इरोजन एंड डिपोजिशन एज वेल, नया नया वैल्यू भी तो आया है, तो उसके बारे में लिख दिया और कंक्लूड कर दिया। कोई कोटेशन अगर दिमाग में है वो लिख दिया, अगर दिमाग में आता है तो जोड़ मत लगाना, टाइम नहीं होता एग्जाम हॉल में, फाइन, आंसर कंप्लीट। तो हमने क्या सीखा इसमें कि पहले हमने क्वेश्चन को समझा, अंडरलाइंड इट्स मेजर पॉइंट, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हमने सोचा कि यस टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन एग्री, 50%, आई विल नॉट एग्री 50%। तो 2 एंगल में हमको लिखना है, तो बॉडी डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, ठीक है। और इंट्रोडक्शन हमें पता है कि डेफिनेशनल वे से लिखना, अदर भी है, you will learn slowly, and positive negative, okay। Now many people will talk about the diagrams and the block diagrams or example chart, तो ये चीज मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके आंसर्स जो है आपका योर ओन आंसर, दैट मॉडल आंसर, हैंड रिटन मॉडल आंसर प्रोवाइडेड टू यू, उसमें लिखा हुआ वो चीज, दैट्स व्हाई वो नहीं दे रहे। यहां पे क्या है, हम इसको क्लियर कर रहे हैं कि ये अगर क्वेश्चन